देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है कि आप सबको घोस्ट कर दिया। अब आपकी याद आ रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इंसान ज़िंदगी से चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ आपके जाने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण स्थान में जगह बना ली है, स्थान बना लिया है। अब उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज़ का। अब वो आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि भई आप ही के साथ तो उनका फ्यूचर है, आपके साथ ही वो स्टेबल रह पाएँगे, वरना आप इधर-उधर भटकते फिरेंगे। ये एहसास उन्हें अब जाकर हो रहा है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? जब तक हम अपनी पार्टनर की लाइफ में बिन माँगे मिल जाते हैं, मतलब बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख, तो हम बिन माँगे मिल जाते हैं तो कदर नहीं होती। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखें, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। आपका ओवर गिविंग नेचर रह कर उन्हें याद आ रहा है। आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में। कभी आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। अपनी तरफ से आपने 100% हमेशा एफर्ट्स डाला इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मगर उस इंसान के जूँ तक नहीं रेंगती थी। दोनों कानों में रूई ठूस के उस इंसान ने हमेशा आपको ही गलत साबित साबित किया। आपको ही नीचा दिखाया। आपकी वैल्यू नहीं की। हमेशा इंसल्ट की। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए। 12 राशि की रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा है, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। तो पहले ही कार्ड आया है घोस्ट। आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको डिफीट किया। अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। आखिरी का कार्ड यही बता रहा है। जिसके भी कहने पे किया, वो मदर फिगर थी, कोई फीमेल एनर्जी थी जिसके कहने पर, वो उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी बीवी हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, या उनके बच्चे की माँ हो सकती है। यहाँ पे मुझे कोई मदर फिगर दिख रही है जो उन्हें कंट्रोल करता था, जो सिखाता था, आपके खिलाफ भड़काता था। इसलिए कि आप में एक एंजल एंजल डिवाइन ब्लेसिंग्स आप में है, तो वो चीज़ वो थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आपके पार्टनर अट्रैक्टेड रहते थे और थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि वो अट्रैक्टेड हैं, तो इसलिए आपके खिलाफ उनके हमेशा उनका पूरा ख़ानदान मिलकर, यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोग हैं, 7 ऑफ कप्स, बहुत से लोग हैं। वो ख़ानदान, पूरा ख़ानदान हो सकता है आके बस गया हो और पूरा ख़ानदान मिलके आपके पार्टनर को भड़काते थे और वो दूध पीते बच्चे भड़कते रहते थे। बिल्कुल दूध निप्पल चूसने वाले थे वो। निप्पल चूसने वाले बच्चे सिर्फ़ भड़काते थे वो और वो भड़कते रहते थे। होता है ना घर का शेर, तो वो घर का शेर थे। तो उनको भड़काया जाता था और वो भड़कते रहते थे और किस पे भड़कते थे? आप पर। यहाँ पे वही इंसान अभी दर्द में है, बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील कर रहे हैं। अपनी करनी पे पछता रहे हैं। एस ऑफ कप्स, अब नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। 7 अ, जिन थर्ड पार्टी जितने भी लोग हैं, उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप उनका गोल हो। आपका ओवर गिविंग नेचर रह कर याद आ रहा है और फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। आपके मस्कुलाइन घोस्ट किया, इसलिए डर रहे हैं आने से। मगर डिवाइन टाइमिंग आ गया है, डर खत्म हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, अब
वो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ जो उनके घर में जो लोग धरना देकर बैठ गए हैं, है ना? डीएम को हमेशा लोगों से घिरा रखते हैं। चाहे उनके फ्रेंड हो, अनमैरिड हैं तो बहुत से फ्रेंड होंगे, या एक ही फ्रेंड होगा, या बहुत से अनमैरिड के बहुत से फ्रेंड होते हैं, और मल्टीपल अफेयर होते हैं। और जो मैरिड हैं उनके एक फ्रेंड होगा, मगर उनके ससुराल के लोग आके बस जाते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। और वो डीएम से कान पकड़ के उठक बैठक कराते हैं, और डीएम खुशी खुशी उठक बैठक करते हैं। तो अब वो उठक बैठक से निकलेंगे, दिख रहा है बहुत से लोग उठक बैठक करने से निकलेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है, एक दिन से लेकर एक महीने, अदरवाइज इस साल तक गुड न्यूज़ आएगी। ट्रॉफी, आपके प्यार की ट्रॉफी, दोनों एक भगवान खुद पकड़ाएंगे आपको ये ट्रॉफी, मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप ट्रॉफी लेकर जाओगे दोनों, इसलिए कि दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन एंजल प्रोटेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को। आपने देखा होगा, आप बचपन से ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए हैं, मतलब आप मरते मरते बच जाते हो, गिरते गिरते उठ जाते हो सकता है डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी लगी है और लाइफ 3 साल है, आप उस बीमारी को लेकर जिए जा रहे हो। ऐसा ही होता है। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लेके जी रहा है इंसान। मेरे को खुद ही एसएलई है, लूपस नेफ्रिटाइटिस क्लास 5। मेरे को 2008 में डॉक्टर ने कहा था आपकी लाइफ 3 साल है, वो भी चेन्नई के बड़े डॉक्टर ने ही कहा था कि आप बस और 3 साल जिंदा रहोगे। 2008 से अब कितना आ गया, 2025 आ गया, अभी भी मैं जिंदा हूँ। तो सोचने की बात है, इसलिए कि हर बार मैं हॉस्पिटलाइज होती हूँ और मरते मरते, मतलब मगर आखिरी सांस लेते लेते फिर जिंदा होकर वापस आ जाती हूँ। तो ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। भगवान आपको सज़ा देती है, कुआं में फेंक देती है, और बचाती भी भगवान ही है। आपको सज़ा बहुत मिलती है, मगर आपको बचाते भी वही भगवान ही हैं। इसलिए कि भगवान जिनको प्यार करते हैं उनका बहुत परीक्षा देते हैं। तो बस आप परीक्षा देते रहो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पीड से आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत से लोगों का एकदम स्विफ्ट एक्शन होगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएंगे। होता है ना, भगवान ने तथास्तु बोला और आपके डीएम आपके सामने, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आने वाला है, एक सडन चेंजेस आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा जो भी होगा। आप जिनके साथ हैं उनके साथ भी खुश नहीं हैं, और आपकी तरफ बढ़ते हुए भी डरते हैं, बहुत डरते हैं आपके पार्टनर। मगर मुझे दिख रहा है आपकी आंसुओं की कीमत मिलने वाली है, मतलब उनको सज़ा नहीं मिलेगी, वो आपकी आंसुओं की कीमत, आपके प्यार की कीमत अब चुकाएंगे अपने प्यार से। वो बताएंगे कि भाई तुम तो बीज बो के चली गई प्यार का, तुम ही ने मुझे प्यार सिखाया है, तुम ही से जाना है प्यार क्या होता है। अब वो आपकी इन सारी तकलीफ़ों का, दुःख का रिज़ल्ट मिलने वाला है। एस ऑफ कप्स यही बताता है, वो भी आपके पार्टनर खुद देंगे, इसलिए कि डिवाइन का जजमेंट भी है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर खुद ही न्याय करेंगे। जिस इंसान ने थर्ड पार्टी के कहते आपको घोस्ट किया, आपकी हो सकता है भरे बाज़ार में इज़्ज़त उछाली गई, वही इंसान अब सबके सामने आपको इज़्ज़त भी देंगे, है ना? तो बराबर हो गया बात। तो वो सबके सामने आपको इज़्ज़त भी देंगे। यहाँ पे हो सकता है किसी-किसी के पार्टनर आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। उनके कोल्ड नेचर की वजह से आप होपलेस हो गए हैं। बिल्कुल आप होपलेस हो गए हैं। क्यों? उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। ये मिडल में होता है। उनको मिसगाइड किया जा रहा है। थर्ड पार्टी बुरी तरीके से कान भर रही है आपके खिलाफ, और वो मिसगाइड हो भी रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा, डीएम दूध पीते बच्चे होते हैं, निप्पल लेकर घूमते हैं, कोई भी उन्हें मिसगाइड कर सकता है। अब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है, उनको बनाया ही है भगवान ने, वो क्या करे। इस जर्नी में अगर वो मिसगाइड ना हो तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें अलग बनाया है आपसे। डीएफ सुनती सबकी है, करती अपने मन की है, मगर डीएम
कान के कच्चे होते हैं, वो बटरिंग बहुत पसंद करते हैं। जिसने बटरिंग कर दी वो मेरा। फिर वो न्याय अन्याय विचार नहीं करते, लॉजिक लेस आर्गूमेंट करने लग जाते हैं थर्ड पार्टी के सिखाने पर। इसलिए कि थर्ड पार्टी उठते बैठते बटरिंग करती है कि तुम ठीक हो, तुम मेरे घर के राजा हो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, मैंने तुम्हें राजा बना रखा है। जबकि वो जोकर होते हैं, रियलिटी में वो जोकर होते हैं। उनको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। तो ये जोकर का ही काम है। किसी के भड़काने पर अगर आपके मुंह में जुबान पे टैक्स नहीं लगा सकते, आप अपनी इज्जत खुद ही गवाते हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ किसके कहने पर? थर्ड पार्टी के कहने पर। तो ये चीज़ उन्हें ऐसे ही बनाया गया है, और उनकी थर्ड पार्टी जो है और पावरफुल होती जाती है। जितना वो गीदड़ बनते जाते हैं, जितना वो बुलडॉग वाला रोल प्ले करते हैं, थर्ड पार्टी की हाई वाइब्रेशन में चलती रहती है, और उनकी सारी फैमिली अपने आप को मालिक समझने लग जाती है, और उनको कोई पालतू जानवर जिसे जैसे मर्जी तोड़ा मोड़ा निचोड़ा जा सकता है, वो अपने आप को ऐसे बना लेते हैं जैसे उनके मोहताज हों, उनके बगैर उनकी ज़िंदगी दूभर है। और फिर वो इस डर और खौफ से निकल नहीं पाते हैं, और आप जब यूनियन का टाइम आता है बहुत डिले हो जाता है, वो थर-थर काँपते रहते हैं। क्यों? इतने लोगों को जिनसे इतने उठते-बैठते उन्होंने झूठ बोली, इतनी कहानी रची, इतने डीएफ की बदनामी की, इतने डीएफ के बारे में बुरा-भला बोला, अब उनके सामने कैसे मुँह खोलूँ? इसलिए ये जर्नी बहुत डिले हो जाती है। यहाँ पे कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन में मिले हों, फिर जुदा हो गए हों, अलग-अलग पार्टनर से शादी हो गई है, अब फिर नई ताज़ा दोस्ती फिर से शुरू हुई। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बहुत ही मतलब सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी-किसी का, सबके नहीं होंगी, ये जर्नल रीडिंग है। तो प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, आपको प्रपोज़ करने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको डिवोर्सी, विडोवर, सेपरेटेड, विडो, वुमेन या मेन हो सकते हैं। न्याय का टाइम आ गया है। न्यायाधीश आपके पार्टनर खुद बनेंगे और आपको न्याय देंगे। एम्पेरियर बहुत कोकोनट है, बाहर से सख्त, अंदर से गर्म। कोकोनट की तरह नरम है, अंदर से उनका दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, और मुंह से आग उगलते हैं। मुंह से आग उगलते हैं और दिल आपके लिए ही धड़कता है, मगर बोलना नहीं है, ईगो रोक लेता है। झुकना नहीं है, अभी भी इसीलिए अटके हुए हैं। शायद आप ही गिड़गिड़ाते हुए पहुंच जाओ उनके पास और भीख मांगो अपने प्यार की। फिर वो फिर से बब्बर शेर बन जाएंगे और आप ही को खा जाएंगे। किसी ने लिखा है कि मेरे डीएम ने 6 साल हो गए रिलेशनशिप में है, अब डीएम नो कांटेक्ट में है, छोड़ दिया है, और वो छोड़ के ना जाए एक रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया है, और वो एग्रीमेंट बनाने के बाद वो रहते नहीं हैं उनके साथ। तो आप देखिए डीएम हर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं बच्चों जैसी, और वो बच्चों जैसी ट्रिक इस्तेमाल करके वो अपनी वाइफ और या हस्बैंड जो भी हैं उनके पास चले जाते हैं, मगर बीच में बनती है डीएफ उल्लू उनकी सोल की वजह से। सोल इतनी मासूम होती है, उनको पता ही नहीं होता 3D लाइफ क्या होती है। एक्चुअली सोल तो 5D लाइफ जीती है। इतनी मासूम, इतनी पाक, इतनी इनोसेंट होती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। वो रियल लव जानती है, वो चालाकी चतुराई नहीं जानती कि भाई ये 3D का डीएम कितनी चतुराई दिखा रहा है डीएफ से, कितनी। वो तो जब आपके साथ सोल मर्ज होगा, रियल में जब सोल मर्ज होता है, ठीक है ना, तब डीएम की सोल आपके सपोर्ट में ही बात करती है। इसलिए बोला जाता है 7 चक्रा जल्द से जल्द एक्टिवेट कीजिए, इसलिए कि उस टाइम आप डबल पावर में घूमते हैं। आप अब जब अपने डीएम से मिलते हैं, आप जो उनकी एनर्जी पिक करते हैं वो सोल मर्ज नहीं होता है, उसको टेलीपैथिकली कहते हैं, आप एनर्जी पिक करते हो, ठीक है।
सोल मार्च हमारी जर्नी जब शुरू होती है, जब हमारे डीएम से हमारी फीलिंग्स स्टार्ट होती है। सपोज आप 2019 में मिले हो, मगर फीलिंग्स स्टार्ट हुई 20 से, तो 20 से जर्नी काउंट होगी। बहुत से लोगों की बहुत लंबी जर्नी होती है। अब मिलते साथ सोल मर्ज नहीं होता है। हम मिलते साथ ही हमारी आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही हम हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है और आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही हमारी सोई हुई रूह जाग जाती है ना, एक्टिव हो जाती है, जो कि इतने सालों से डीएक्टिवेट थी। कुछ ढूंढती थी, तलाशती थी, मगर नहीं पता क्या तलाश रही है। इसलिए कि कहीं पे भी तो पीस नहीं था। आधा सोल लेकर आप जन्मे हो, भीड़ में भी आप अकेले थे। हर शादी ब्याह जो भी आप फंक्शन ले लो, आप हमेशा भीड़ में अकेले थे, मगर पता नहीं क्यों। आपकी निगाहें कुछ ढूंढती थी, मगर पता नहीं क्यों। क्या कमी है मालूम नहीं। हो सकता है सुख समृद्धि बहुत हो, मगर कमी तो कुछ तो है, मालूम नहीं वो कमी क्या है। तो डीएम के आने के बाद हमारी आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही हमारी जो सोई हुई रूह है वो एकदम एक्टिव हो जाती है, और वो 5D में एक्टिव होती है, ठीक है ना। इसलिए जो सोल टू सोल टेलीपैथिकली होती है वो 3D टेलीपैथिकली नहीं होती है, टेलीपैथी नहीं होती है, वो 5D में होती है। तो वो मासूम सोल को नहीं पता वो ढीठ आदमी कितना टेढ़ा है, वो सिर्फ भागती रहती है। और 3D का जो बॉडी है वो ऑलरेडी 7 चक्रा उनके बैलेंस नहीं होते मैक्सिमम डीएफ के, स्पेशली हार्ट चक्रा उनका ओवर गिविंग नेचर है। और ऊपर से अगर सोल प्रेशर देती है तो सोल की बात सुनकर पीछे पीछे भागना डीएम के। तो इस वजह से वो मासूम सोल को नहीं पता वो टेढ़ा आदमी कितना टेढ़ा है। तो एंड में आकर जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है आपका, वो आपको घोस्ट कर देते हैं। आप अपने पे सेल्फ वर्क करते हैं, 7 चक्र एक्टिवेट करते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं, साथ में इनकम करने लग जाते हैं। तब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। उस टाइम आपका सोल मर्ज होता है। सोल मर्ज होने के बाद आप अकेले अकेले तो पहले से ही 100 थे। उसके बाद आपकी डीएम की सोल जब मर्ज हो जाती है आप 200 हो जाते हो। इसलिए कि तब आपके डीएम की सोल ही उनका अन्याय आपको बर्दाश्त नहीं करने देती है। हर अगर डीएम आपको ट्रिगर करते हैं तो डीएम की सोल उसी टाइम आवाज़ देती है। इसलिए कि सोल मर्ज होने के बाद एक ही सबसे बड़ा साइन है। बहुत से लोगों से मैं पूछती हूँ कि आपका सोल मर्ज हो गया है? हाँ, मैं कंप्लीट फील करती हूँ। देखिए, कंप्लीट फील तो आप जिस दिन अपने डीएम से मिलोगे उसी दिन से कंप्लीट फील करने लगोगे। उनकी प्रेजेंस, उनसे टेलीपैथिकली बात, अंदर ही अंदर बड़बड़ाना उनसे, ये नॉर्मल है इस जर्नी में। तो पहले दिन से ही आप कंप्लीट फील करते हो, मगर एंजाइटी, फियर, इसलिए कि मिक्स सिग्नल मिलता रहता है। इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो कि इस रिलेशनशिप को क्या नाम दूँ, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो उसे कंप्लीशन नहीं बोलते हैं। जब सबसे बड़ा साइन है हमारे ट्विन से, जब हमारा सोल मर्ज होता है, सबसे पहले हमारा सोल मर्ज होता है, उसके बाद हमारा हार्ट मर्ज होता है, उसके बाद हमारी बॉडी मर्ज होती है, और फोर्थ में जाकर माइंड मर्ज होता है। तो ये 4 हैं। और ये मर्ज होने के बाद हमारे ट्विन सोल की मूवमेंट हमें फील होने लग जाती है। वो अंदर मूवमेंट, उनका हिलना ढुलना, उनका करवट बदलना, उनकी प्रेजेंस आप फील करने लग जाओगे अपने अंदर ही शरीर में, जो कि आप पूरी जर्नी में नहीं फील किया होगा आपने। वो हिलेंगे ढुलेंगे, आपको पता होगा वो अंदर हिल रहे हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन के बच्चा जैसे हिलता है वैसे आप फील करोगे। वैसे डीएम भी फील करते हैं अपने डीएफ के हिलना डुलना। बेशक वो जितना भी भागते रहे, एंड में आकर ये सब चीज़ें वो भी नोटिस करने लग जाते हैं कि ये तो डिफरेंट है। डीएफ का हिलना ढुलना वो फील करते हैं। इससे सोल मार्ज होने से पहले आप मरो जियो, डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता।
सोल मार्ज होने के बाद वो मछली की तरह तड़पते हैं, इसलिए कि आपकी डीएम की सोल उनको जीने नहीं देती। आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, एक सोल क्या है? आत्मा है। आत्मा, आत्मा क्या है? एक वायु है, ठीक है ना? अगर वो वायु आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलने की कोशिश करे तो कैसा वो लम्हा होगा? आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी तो आपकी बॉडी में रहेगा क्या? आप तो बेजान मर जाओगे। अगर सोल मार्ज होने के बाद सोल मार्ज होने से पहले आप मरो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम को पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या घट रहा है। उनको इन सब चीज़ों से दूर रखती है भगवान। डिवाइन उनको परे करके रखती है, जिससे वो पूरा कंसंट्रेशन थर्ड पार्टी में रहे और पैसे कमाने में रहे। उनको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या बीत रहा है। मगर सोल मार्ज होने के बाद आपके साथ जो भी कुछ होगा, आपकी अंदर जो ट्विन सोल है, वो उछलने लग जाएगी चारों तरफ से। एक सपोज़ आपको गैस हुआ है, वो गैस अगर घूमे तो कैसा लगेगा? मगर तब आपको पता है ये गैस नहीं है, आपकी ट्विन सोल है जो आपकी मदद के लिए निकलना चाहती है आपके शरीर से। और निकलने के चक्कर में वो सोल ने आपको अधमरा कर दिया है। और वहाँ से डीएम को भी पता चल गया, इसलिए कि सोल मार्ज होने के बाद डीएम को हर एक्टिविटीज़ पता चल जाती है आपकी। और वहाँ पे वो उन्होंने भी उछलना शुरू कर दिया कि डीएफ को क्या हो गया। मगर यही चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किया सेकंड टाइम जब मेरा तबीयत खराब हुआ। डीएम अपने गेट के बाहर थे और मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मेरी सोल ने वही एक्टिविटीज़ उस दिन भी की, मगर किसी ने होता है ना झाड़ देना, वो उछलने लगी। इमीडिएट उन्होंने क्या किया? बैलेंस हो गए। बैलेंस हो गए क्यों? इससे पहले जब वो तड़पे थे, वो अपने हॉस्पिटल में थे, अकेले थे। तो डीएम तो मास्क पहने लाइफ जीते हैं ना, तो वो भी पूरी रात तड़पे जैसे मैं तड़पी। मगर सेकंड टाइम जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने नोटिस किया मेरे डीएम शायद गेट के बाहर ही थे। गेट के बाहर थे तब मेरी ट्विन सोल हिलने लगी। और इमीडिएट होता है ना, कोई आपको ऐसे से झंझोर रहा हो, आपने उनका हाथ हटा दिया, तो वैसे ही सेम हुआ। मेरी ट्विन सोल ने उनको झंझोरा, उन्होंने जैसे हाथ हटा दिया और मेरी ट्विन सोल इमीडिएट बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई, उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। क्यों? अब डीएम को डांस करना है उनकी बीवी के साथ। अब उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम कौन मैं कौन, उन्होंने ऐसे उसको झंझोर के वापस भेज दिया और इमीडिएट मेरी ट्विन सोल बैलेंस हो गई। उसने सोच लिया कि ये कुछ नहीं करने वाला अभी। वो अंदर गई, बस उनका तो अपनी फैमिली देखते ही भांगड़ा शुरू हो जाता है। बस घर के दरवाजे के अंदर वो कोई डीएफ नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और बाहर बेशक सारा दिन ताड़ते रहते हो डीएफ को सोशल मीडिया पे। घर के अंदर पहुंच गए, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैर चाटना। घर के अंदर पहुंच जाओ तो पूरे ससुराल वालों के पैर चाटना, इंक्लूडिंग वाइफ या हस्बैंड जो भी है आपके डीएम, यही उनका रोल है। तो वो रोल प्ले करते करते वो निकल ही नहीं पाते हैं, इसलिए कि इतना पैर कोई चाटेगा तो आपके अचानक कैसे बगावत करेगा, है ना? बगावत कर नहीं पाते हैं वो। तो ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी जर्नी में। आप नोटिस करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, वरना हर चीज़ को आप अदरवाइज लेंगे। सोचेंगे कि भाई इधर करंट फीलिंग देखती हूँ, उधर दूसरा करंट फीलिंग देखती हूँ। सारा दिन अगर ऐसे फालतू के कामों में आप वेस्ट करेंगे तो कभी भी इस जर्नी में एक्सपीरियंस करने का बहुत कुछ है। इसलिए कि एवरी डे कुछ नया नया आपके साथ घटता है। मगर हमेशा आपको ये सोचना है अभी कुछ हुआ, ये कैसे हुआ? तब जाके आप रिकॉल करेंगे, तब आपको लगेगा ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा था। इसलिए कि बहुत से लोग मेरे से टैरोट रीडिंग सीखते हैं। कहते हैं आप जो गाइडेंस बताते हो वो भी बता दो। तो गाइडेंस तो मैंने कहीं से सीखा नहीं है ना, ये मेरे जर्नी का एक्सपीरियंस है।
जो मैं शेयर करती हूँ। ये मैंने अभी जैसे कहा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो ये सब तो आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हो। दूसरों के एक्सपीरियंस शेयर करके क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करोगे, कभी तरक्की नहीं करोगे। कॉपी पेस्ट करने से कोई तरक्की नहीं करता है। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैंने एक रीडिंग में कहा है डीएम से आफ्टर मैरिज फर्स्ट इंटीमेसी होने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मैक्सिमम सारी बीमारी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट यूनियन से आने से पहले ही आपकी ज़्यादातर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस जर्नी में बीमार रहना ये आपकी सज़ा है। तो वो सारी सज़ा जब ख़त्म होती है, देखिए आपको इस जर्नी में ज़बरदस्ती लाया जाता है, दोनों को ही। आप एक के गले में बीमार इंसान थोड़ी ना छुपा देंगे भगवान। तो आपको ठीक करके ही उनके साथ यूनियन होता है, ठीक है ना? यूनियन से पहले आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, ठीक है? बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। ये मेरी एक यूके की क्लाइंट है जिन्होंने बोला है कि मेरे डीएम और मैं दोनों गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर हैं। फिज़िकली तो हम मिलते नहीं हैं, मगर ऑफ़िशियली कमेटी के मेंबर होने की वजह से हमें बात करना पड़ता है रिलेटेड टू वर्क। तो तब मैं क्या करूँ? मैंने हमेशा कहा है, गो विद द फ्लो। डीएम आपसे बात करना बंद करेंगे, ये इस जर्नी का पार्ट है। जैसे भगवान ने जर्नी बनाई है वैसे चलने दीजिए। डीएम आपसे बात करना खुद ही बंद कर देंगे एक टाइम में आकर, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो उनको उनका रोल प्ले करने दीजिए। ऑफ़िशियल बात करें या पर्सनल बात करें, ज़रूर करिए, मगर उतनी ही बात करिए जितनी ज़रूरत है। इसलिए कि वो वैसे भी थाली के बैंगन हैं। आपके सामने आपसे मीठा बात करेंगे और पीछे आपकी ही कब्र खोदेंगे, ठीक है? अगर आप ज़्यादा उनसे फ्री होगे, तो वो पूरे गुरुद्वारे में आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देंगे। यही बोलेंगे कि भई आपका कैरेक्टर ख़राब है। गुरुद्वारे में तो आप आते ही हो, मगर कैरेक्टर ठीक नहीं है आपका, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उतनी ही बात करिए उनसे जितनी आपको ज़रूरत हो। वो हेलो लिखें तो हाय, उससे ज़्यादा एक बात ज़्यादा मत कीजिए, इसलिए कि वो तीर का ताड़ बनाकर एडवर्टाइज़मेंट कर देंगे आपके कैरेक्टर की। फिर आपको लगेगा आप म्यूज़ियम में बैठे हो, लोग ज़ू में जैसे बंदर को देखने आते हैं, डीएफ की ऐसी ही हालत होती है। रियलिटी है इस जर्नी की। और उस इंसान की अकड़ कम नहीं होती है, ऐसे एटीट्यूड में रहता है। कोई भी बांग्लादेश से फ़ोन करता है, तो मैं सबसे पहले मुझे पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग पेमेंट नहीं कर सकते। जो ट्विन फ्लेम है वही मुझे कॉल कर रहे हैं। इमीडिएटली मैं वो सारे गाइडेंस जो मेरे पेड हैं, मैं फ्री में उनको भेज देती हूँ। वो वीडियो खोलकर भी नहीं देखते हैं। मेरे को मैसेज करते हैं हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें? आप अपनी वीडियो में बोलते हो हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें? भई अगर मुझे फ्री की कोई चीज़ दे रहा है, मैं सबसे पहले खोल-खोल कर वही देखूँगी कि क्या ज्ञान दे रहा है ये इंसान। जो मैंने भेजा उसको छुआ भी नहीं। जो मैंने उसके साथ लिखा ये करना है, वो पढ़ा भी नहीं। और जिनको पढ़ना नहीं आता ऑडियो भेजते हैं, मैं ऑडियो में आंसर कर देती हूँ। जिससे इसलिए कि पाकिस्तान में ट्विन फ्लेम है या नहीं, इसलिए कि सब तो मेरी तरह चीख-चीख के नहीं बोलता है ना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। बहुत से लोगों को शर्मिंदगी होती है ना? बहुत से लोग शर्मिंदा होते हैं, इसलिए कि वो मैक्सिमम मैरिड होते हैं डीएफ, मैक्सिमम 5% होते हैं जो अनमैरिड होती है डीएफ। मैक्सिमम तो मैरिड होते हैं, तो उनको शर्म लगती है बोलने में कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मैं भी जर्नी में जब नहीं आई थी, मैं शुरू में नहीं बोला था। शुरू में मैंने भी नहीं बोला था, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही बोला, मेरे एक्स हस्बैंड को। सबसे पहले उन्हीं को बोला, तभी मैं दहाड़ने लगी।
कि जो जिनके साथ मैं रहती हूँ उनको ही पता है, तो मुझे बाकी लोग क्या मुझे खिलाएंगे? जो डरना है मुझे, कोई मुझे खिलाने आएगा क्या? तो ये कॉन्फिडेंस आप में कब आता है? जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। आपको पता होगा ये सामने वाला मेरे किसी काम का नहीं है, मिट्टी है। ये चीज आनी चाहिए आप में। वो सामने वाला कुछ भी नहीं है, ना मुझे खिलाएगा ना मुझे डॉक्टर के पास ले के जाएगा। तो डरना किस बात का? तो वीडियो जो मैं भेजती हूँ तकलीफ उठा के देखिए, लिखिए मत मुझे कि हाई वाइब्रेशन में कैसे जाता है। मेरे ख्याल से एक ही बात मैं 10 बार बोलती हूँ, 10 बार बोलती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहिए, 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, है ना? कान में रुई ठूस के अगर करोगे, कोई बच्चों की तरह एबीसीडी तो सिखाएगा नहीं कि अब मैं आंसर कर रही हूं तो समझना ही नहीं है, ब्लैंक रहना है तो फिर ब्लैंक ही रहिए। जब आप पेमेंट नहीं कर सकते, सबसे पहले इसलिए वहां पे ट्विन फ्लेम है या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए ये गाइडेंस मैं सबसे पहले भेजती हूँ, जिससे जिस कारण आपने मुझे फोन किया उस कारण की पूर्ति मैं कर सकूं। यही मेरा सोल मिशन है, अवेकन करना डीएफ को स्पेशली, डीएम को तो नहीं, डीएफ को। तो जो लोग वहां से पेमेंट नहीं कर सकते, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पानी है, मतलब हमें पानी की जरूरत है, कोल्ड ड्रिंक की नहीं। आपको पानी में मैसेज आते साथ पानी ही डिलीवर कर देती हूँ, मगर मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग, आपके पाकिस्तान या बांग्लादेश के टैरोट कार्ड रीडर को पेमेंट करके आप जान लीजिए, जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते तो भाई ये द्वार आपके लिए खुले हैं। जीने के लिए पानी चाहिए और पानी में हेलो बोलते साथ भेज देती हूँ। मैंने उस दिन कहा था उस चैनल का नाम, एक डिवाइन मास्कुलाइन है जो मुस्लिम ही है, रूहानियत बाई सिबगत खान। ये चैनल आप देखिए, जो भी मुस्लिम है, जो मेरे से ये पूछते हैं, मैं मैरिड हूँ, अचानक मेरे डीएम मेरी ज़िंदगी में हाँ, डीएम मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे कभी कभी गिल्ट फील होता है, शर्मिंदगी होती है। मेरे पति के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, उनके आने के बाद 24 घंटा मैं उनके ख्यालों में खोई रहती हूँ। मुझे अपने आप को गंदा समझती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डीएफ की मानसिकता ऐसी ही होती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। तो आप उनके कंटेंट देखिए, है ना? मैं रीडिंग करती हूँ, रीडिंग में मैं इतनी लंबी स्टोरी गाइडेंस नहीं बता सकती, वो तो ज्ञान हासिल करने की चीज़ें है ना। मैं सिंपल आपको जीने के तरीके बताती हूँ जिससे आप बैलेंस हो और आगे बढ़े। इतना सब कुछ जानना है तो आप दूसरों की वीडियो देखिए, 50 करंट फीलिंग मत देखिए सारा दिन, कभी इस रीडर का कभी उस रीडर का, बस चैनल चेंज कर करके सिर्फ करंट फीलिंग देखना है। और खाना 3 टाइम खाना है, फिर सो जाना है। किसी ने अभी अभी मेरे को मैसेज किया कि इस महीने उनका पीरियड 2 बार हो गया है, विद इन 10 डेज, 15 डेज के अंदर। तो ऐसा होगा, मैं तो कह ही रही हूँ, डीएफ के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। तो ये सब चलता ही रहेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर पीरियड 2 बार क्या 4 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, ऐसे ही होता है। पूरा बॉडी में पेन, ये सब चलेगा ही चलेगा। अब क्या कर सकते हैं, ये तो आपको झेलना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, नई शुरुआत, डेथ का कार्ड, नई शुरुआत, खोने से डर रहे हैं, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। अब डिवाइन की गाइडेंस देख लेती हूँ, एंजल गाइडेंस देखती हूँ आज। इनर गॉडेस,
Awaken the goddess within you through dance, self care and appreciating your divinity. तो सबके अंदर ही भगवान होता है, बाहर नहीं होता है, अंदर ही भगवान होता है, जो हमें गलत सही की गाइडेंस देते हैं, हमारी अंतरात्मा जिसे कहा जाता है अंतरात्मा। तो अपनी अंतरात्मा को खुश करिए, अकेले अकेले ही डांस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए खुद को, ठीक है। और अपनी कमियों को भी सुधारें। ज़रूरी नहीं कि आप में 1000 कमी हो और आई एम द बेस्ट जैसे डीएम करते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो वो एनर्जी में भी मत रहिए, ठीक है ना। मगर डीएफ क्या होती है, वो काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उससे बाहर निकलिए आप, ठीक है। उससे बाहर निकलिए, खुद की तारीफ कीजिए, खुद कुछ अच्छा करिए। जैसे आज मैंने लाइव रीडिंग की, वो डीएफ मुझे कहती है कि मैं तो 2 दिन योगा गई, मेरे से नहीं हो रहा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कुछ भी आप शुरू करते हो, डांस शुरू करते हो, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। आप योगा करोगे, आपके स्ट्रेच करते जाओगे, अजीब सा दर्द होता है। मैं तो 1 महीना किया फिर बंद कर दिया। आप जिम जाओगे, जिम जाने से भी ऐसा ही होता है। मतलब हर चीज़ आपको तकलीफ करके ही सीखना पड़ता है। कौन सी चीज़ ईज़ी है? तो उन्होंने मुझे कहा, ये सब किए बगैर मैं कैसे स्लिम हो जाऊँ? तो लॉजिकलेस क्वेश्चन है, लॉजिक नहीं है। सेकंड, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। 1 साल से वो मुझसे 2 दिन में 15-15 दिन के बीच में ही लाइव रीडिंग लेती हैं। 1 साल में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, क्योंकि जो भी काम मैं बोलती हूँ वो उनको नहीं करना है। अब उन्होंने सजेशन माँगा कि मैं अपने बेटे को 5 लाख रुपए दे देती हूँ, वो शेयर में कमा के दे देगा। तो ये ऐसा वाला चलेगा? मतलब खुद को अल्टीमेटली मुझे बैठे ही रहना है। उनका ये विचार है कि मैं बैठी ही रहूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो वो वाला, इसलिए कि 5 लाख तो उनके ही होंगे। तो वो शेयर में बेटा लगाएगा और इनकम करके मुझे देगा, तो वो चलेगा? मतलब घूम फिर के वही है कि मैं काम नहीं करूँगी। तो अगर आप लोगों की भी मानसिकता, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों की भी मानसिकता ऐसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जन्म में आप दोनों, आपका यूनियन नहीं होगा। इस जन्म में आप भूल जाइए उन्हें और आप ऐसे ही सोते बैठे टीवी देखिए, एंजॉय करिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्वेश्चंस भेजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी मत भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए, मैं आंसर जरूर दूंगी 1 by 1, ठीक है। लेट हो सकता है मगर दूंगी ज़रूर।